12th फेल इप्स ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा बायोग्राफी। इप्स मनोज शर्मा का जीवन परिचय। इप्स मनोज कुमार मशहूर आईपीएस अधिकारी जिनका नाम हर तरफ इसलिए चर्चा में है क्योंकि 12वीं फेल नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसमें उनकी ही कहानी को दर्शाया गया है। मनोज कुमार शर्मा का जन्म 3 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से 30 की मीदुर स्थित जौरा तहसील के बिलग्राम में हुआ था। इनके पिताजी कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वह पढ़ाई में कमजोर थे और 12वीं कक्षा में भी फेल हो गए थे। उन्होंने ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से पढ़ाई की। पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उनके जीवन में उनकी प्रेमिका की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनकी कहानी ने साबित कर दिया है कि प्यार और पारिवारिक पृष्ठभूमि जीवन में परेशानी का कारण नहीं बन सकती। उनकी जीवन यात्रा उन लोगों के लिए एक आकांक्षा है जो मानते हैं कि जब जीवन में सफलता की बात आती है तो प्रेम जीवन एक बाधा हो सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि एक सच्चा जीवनसाथी किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। मनोज कुमार का जीवन रोमांच से भरा सफर रहा है। 12वीं क्लास में फेल होने के बाद उन्होंने परिवार की रोजी रोटी का ख्याल रखने के लिए ऑटो चलाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कम वेतन पर कई अन्य अंशकालिक नौकरियां भी की हैं। लाख मुसीबतें झेलने के बाद वह फिर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने। अपने चौथे प्रयास में उन्होंने 2005 में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और 121वीं रैंक हासिल की। उनके काम के प्रति समर्पण और उनकी ईमानदारी ने उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। अब उन्हें मुंबई पुलिस बल में मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में मुंबई में तैनात किया गया है। वह वहां के एक प्रसिद्ध अधिकारी हैं। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के दौरान श्रद्धा से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हुए 2005 में शादी करते हैं। इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम मानस शर्मा व चिया शर्मा है। नाम इप्स मनोज कुमार शर्मा। पिता का नाम श्री रामवीर शर्मा, माता का नाम, पत्नी का नाम श्रद्धा शर्मा। जन्म वर्ष 1977। जन्म स्थान बिलग्राम, मुरैना, मध्य प्रदेश। आईएएस रैंक 121 रैंक। मनोज कुमार शर्मा महाराष्ट्र के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो अक्टूबर 2023 में फिल्म 12वीं फेल की रिलीज के साथ फिर से सुर्खियों में आए, जो उनके वास्तविक जीवन के संघर्षों पर आधारित है। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मनोज कुमार शर्मा के अनुसार उनका परिवार इतना गरीब था कि वे अपने घर पर छत नहीं डाल सकते थे। नतीजतन मनोज ने बेघर लोगों के साथ सड़कों पर रात बिताई। मनोज कुमार शर्मा अपने स्कूल के दिनों में शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली नहीं थे। वह 9वीं और 10वीं कक्षा में तीसरी कक्षा तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने एक बार दावा किया था कि एक परीक्षा में नकल करने के बाद वह 11वीं कक्षा में 3rd डिवीजन हासिल करने में सफल रहे। नाम मनोज कुमार शर्मा। जन्म की तारीख 3 जुलाई 1975। आयु 2023 तक 48 वर्ष। जन्म स्थान बिलग्राम, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले। सेवा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। आईएएस रैंक 121। मनोज कुमार शर्मा बचपन से पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। चंबल घाटी में स्कूल होने के कारण उस जगह पर नकल काफी हुआ करती थी। जैसे तैसे चीटिंग करके 11वीं तक की पढ़ाई कर ली थी, परंतु 12वीं में एसडीएम द्वारा नकल पर सख्ती से रोक लगा दी गई। स्कूल में आए हुए एसडीएम की कार्रवाई से मनोज कुमार शर्मा काफी प्रभावित हुए। पता चला पुलिस प्रिंसिपल से ऊपर का भी कोई अधिकारी होता है। उस साल मनोज कुमार शर्मा 12वीं क्लास में फेल हो गए, परंतु उनके मन में एसडीएम के रौब रुतबे और कार्रवाई के तरीके ने सम्मान वाले पद के रूप में घर कर लिया था। यही से उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हुए, या यूं कहे यह समय टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 12वीं के बाद मनोज कुमार एमपीपीएससी की तैयारी के लिए ग्वालियर गए। वह जाते ही उनका बैग व पर्स चोरी हो जाता है। 2-3 दिन बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर रहते हुए उनकी मुलाकात एक हमउम्र लड़के से होती है जो खुद एमपीपीएससी की तैयारी के लिए ग्वालियर आया हुआ होता है। मनोज कुमार शर्मा दिल्ली पहुंचकर उस दोस्त के साथ कुछ समय उसके कमरे में रहते हैं, फिर पास की लाइब्रेरी में काम ढूंढकर साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। अपने शुरुआती कुछ अटेम्प्ट में मनोज कुमार शर्मा प्री भी पास नहीं कर पाते हैं। इसी बीच उन्हें पैसों के लिए कुछ दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे कुत्ते को टहलना, कार साफ करना, यहाँ तक कि मनोज चक्की चलाने के काम को भी करते हैं। कुछ समय बाद मनोज प्री एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, पर मेंस एग्जाम में उन्हें बड़े उत्तर लिखने में परेशानी आती है। इसमें उनके कुछ दोस्त मदद करते हैं। दिल्ली में कोचिंग ढूंढते वक्त मनोज की भेंट श्रद्धा से होती है। दोनों काफी अच्छे दोस्त बनते हैं। श्रद्धा मसूरी से है, अपने स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आई हुई होती है। कोचिंग ढूंढते हुए मनोज दृष्टि आईएएस में जाते हैं, जहां श्रद्धा भी मिलती है। दृष्टि आईएएस के विकास दिव्याकृति सर मनोज के उत्तर लिखने के कौशल से प्रभावित होते हैं और बिना पैसे लिए मनोज अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। मनोज व श्रद्धा दोनों पढ़ाई करते हुए एक दूसरे के प्रेमी बन जाते हैं। श्रद्धा अपने स्टेट पीएससी के एग्जाम को पास कर लेती है। बाद में श्रद्धा आईआरएस में भी चयनित होती है। मनोज कुमार शर्मा का यह अंतिम प्रयास होता है, जिसमें मनोज पास होते जाते हैं और बनते हैं आईपीएस मनोज कुमार शर्मा।
पर 2 साल तक भर्ती के आसार न होने के कारण वो दिल्ली जाने के लिए स्टेशन आया होता है। दोनों की बात होती है। मनोज कुमार को बातों ही बातों में यूपीएससी की जानकारी मिलती है और यहीं से शुरू होता है मनोज कुमार शर्मा का यूपीएससी का सफ़र। मनोज कुमार शर्मा का जन्म। मनोज कुमार शर्मा का जन्म 3 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से 30 km दूर स्थित जौरा तहसील के बिलग्राम में हुआ था। इनके पिताजी कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। मनोज कुमार शर्मा के जीवन में संघर्ष के समय माताजी का काफी महत्व रहा है। मनोज कुमार शर्मा जी का परिवार। मनोज कुमार शर्मा जी के पिताजी का नाम रामवीर शर्मा है तथा इनके एक बड़े भाई का नाम दीपक तथा छोटी बहन रजनी है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के दौरान श्रद्धा से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हुए 2005 में शादी करते हैं। इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम मानस शर्मा व चिया शर्मा है। मनोज कुमार शर्मा की पढ़ाई का संघर्ष। मनोज कुमार शर्मा ने 8वीं तक की पढ़ाई अपने पिताजी के साथ रहते हुए साथ रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद पूरी करी है। बचपन से ही पढ़ाई में औसत छात्र रहे मनोज कुमार शर्मा ने 9वीं और 10वीं चीटिंग के सहारे 3 RD डिवीजन से पास हुए थे। 12th क्लास के पेपर में SDM द्वारा नकल होने से रोके जाने के कारण सिर्फ हिंदी विषय में पास हुए, बाकी सारे विषय में फेल। इस प्रकार 12th में फेल होने के बाद इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ टेम्पो भी चलाया है ताकि घर की स्थिति को सही किया जा सके। मनोज कुमार शर्मा ने ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से हिस्ट्री किया है। इसके साथ ही मनोज कुमार शर्मा ने यूपीएससी के दौरान JOURNLISM में PhD करी हुई है। मनोज 12वीं क्लास में फेल हो गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब से मध्य प्रदेश के मुरैना में नए जिलाधिकारी SDM की पोस्टिंग हुई है तब से वह सभी विषयों में से केवल हिंदी विषय में ही उत्तीर्ण हो पाए हैं। SDM ने स्कूलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि उन्हें छात्रों को हाई अलर्ट पर रखने की जरूरत है, उन्हें धोखा देने से रोकें। अधिकारियों को SDM के निर्देशों का पालन करते देखने के बाद मनोज ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग लेकर खुद एक अधिकारी बनने का फैसला किया। सिविल सेवक बनने से पहले मनोज ने टाइपराइटिंग में एक कोर्स करने और फिर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए कम रैंकिंग और कम वेतन वाली नौकरी के लिए आवेदन करने की योजना बनाई थी। मनोज कुमार शर्मा ने एक बार एक घटना बताई थी जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि ग्वालियर पुलिस ने उनका टैम्प जब्त कर लिया था। इसके लिए उन्होंने ग्वालियर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM कार्यालय का दौरा किया और उनसे आग्रह किया कि वे पुलिस को अपने जब्त किए गए टैम्प को छोड़ने के लिए कहें। परीक्षा की तैयारी के लिए वह नई दिल्ली के मुखर्जी नगर चले गए। दिल्ली में जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने मुखर्जी नगर में अमीर परिवारों के लिए 400 रुपये में पालतू जानवरों को घुमाया। फिर उन्होंने 300 रुपये के मासिक वेतन पर एक पुस्तकालय में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मनोज शर्मा के अनुसार लाइब्रेरी में काम करने से उन्हें बहुत मदद मिली है क्योंकि इससे उन्हें उन किताबों तक पहुंच मिली है जिन्हें वह पहले खरीदकर पढ़ने में असमर्थ थे। उन्होंने वॉशरूम क्लीनर की नौकरी भी की। कुछ समय तक दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने अपने दृष्टि IAS के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति से संपर्क किया। विकास ने उसे बिना कोई पैसा लिए CSE कक्षाएं देने की पेशकश की। मनोज शर्मा ने पहले ही प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, हालांकि वह IAS मेंस पास करने में असफल रहे। मनोज कुमार शर्मा का प्रदर्शन उनके दूसरे और तीसरे प्रयास में असफल हो गया क्योंकि वह CSE प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे। IPS मनोज कुमार शर्मा ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान सीमित था और उन्हें भाषा समझने में कठिनाई होती थी। उन्होंने अपनी सिविल सेवा परीक्षा CSE के दौरान एक विशेष घटना को याद किया जहां उन्होंने गलती से भारत में पर्यटन के बजाय भारत में आतंकवाद पर एक निबंध लिखा था जो उनका अनिवार्य विषय है। शर्मा ने कहा कि उन्होंने परीक्षा से पहले आतंकवाद टेररिज्म पर एक निबंध याद किया था। पूरा नाम मनोज कुमार शर्मा, उपनाम सिंघम, जन्म बर्थ 3 जुलाई 1975, उम्र एज 48, जन्म स्थान बिलीग्राम, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत। पेशा प्रोफेशन IPS, भारतीय पुलिस सेवा, सिविल सेवा पद मुंबई पुलिस में अतिरिक्त आयुक्त IPS, गृहनगर, बिलीग्राम, जिला मुरैना। प्रराष्ट्रीयता नेशन, भारतीय विद्यालय स्कूल मुरैना में स्थानीय स्कूली शिक्षा कॉलेज महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्टता महाविद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश। योग्यता इतिहास में वैवाहिक स्थिति विवाहित, धर्म हिंदू, पिता का नाम रामवीर शर्मा, सेवानिवृत्त, मध्य प्रदेश सरकार कृषि विभाग कर्मचारी, माता का नाम ज्ञात नहीं है, पत्नी का नाम श्रद्धा जोशी शर्मा, IRS अधिकारी, बच्चे पुत्र मानस शर्मा, बेटी चियानिवल, मूल्य 25 लाख भारतीय रुपये 2.5 करोड़ लगभग। फिल्म प्रतिनिधित्व फिल्म ट्वेथ फेल, अक्टूबर 2023, जिसमें विक्रांत मैसी मनोज कुमार शर्मा की भूमिका में हैं। इप्स मनोज ने 2005 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्रद्धा जोशी से शादी की। उनकी प्रेम कहानी एक दिल दहला देने वाली कहानी है जो साबित करती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। श्रद्धा ने हर संभव तरीके से मनोज का समर्थन किया।
वह उनके जीवन में एक स्तंभ की तरह खड़ी रहीं। जब वे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो इस जोड़े की राहें एक दूसरे से मिलीं और उन्होंने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया। पहली मुलाकात में ही मनोज को श्रद्धा से प्यार हो गया था। श्रद्धा को उनके गुरु ने मनोज से मिलने के लिए कहा था। कुछ समय बाद उसने अपनी भावनाओं को उसके सामने कबूल कर लिया। उसने मना कर दिया और बोली, क्या तुम पागल हो? चूंकि श्रद्धा उत्तराखंड की रहने वाली थी, इसलिए मनोज ने उसके लिए चाय बनाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और वहाँ की चाय मशहूर थी। इसके अलावा वह कोचिंग कक्षाओं के दौरान श्रद्धा के लिए टिफिन ले जाते थे, क्योंकि श्रद्धा भूखी रहती थी, क्योंकि उनका घर उस संस्थान से बहुत दूर था जहाँ वे पढ़ रहे थे। मनोज की आंखों में बेताबी और प्यार देखकर श्रद्धा को भी उनसे प्यार हो गया। इस तरह उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और कई चुनौतियों का सामना करने के बाद भी परवान चढ़ी। श्रद्धा को हिंदी साहित्य में रुचि थी और चूंकि मनोज पढ़ाई में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पढ़ाया। वह एक सख्त गुरु थीं और उन्होंने मनोज के अंग्रेजी व्याकरण और साहित्य कौशल को मजबूत करने की पूरी कोशिश की। वह मनोज के लिए नोट्स बनाती थी और उसे लेखन कौशल का अभ्यास भी कराती थी। उसके दूसरे दोस्त उसे रिश्तों की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते थे, और निश्चित रूप से उस महत्वपूर्ण समय में दोस्तों को चिंता थी कि यह रिश्ता मनोज को उसकी पढ़ाई से विचलित कर सकता है। लेकिन मनोज ने श्रद्धा का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसे देखते हुए मनोज के सबसे करीबी दोस्तों में से एक, अनुराग पाठक ने 12वीं फेल नाम से एक किताब लिखी, जो अब सुर्खियों में आ गई है क्योंकि इसे फिल्माया गया है और लोगों ने इसे पसंद किया है। मनोज ने अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी पास किया। जहां मनोज अब आईपीएस अधिकारी हैं, वहीं श्रद्धा आईआरएस अधिकारी हैं और वे 2 प्यारे बच्चों के माता पिता हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि जिंदगी चाहे जो भी मोड़ ले, जिसे रुकना है वह सबके बावजूद रुकेगा। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कई माता पिता और समाज के सदस्यों के लिए एक प्रेरणा और सीख भी है, जो रिश्तों को सिर्फ भटकाव पैदा करने वाला और असफलता का मुख्य कारण मानते हैं। मनोज कुमार शर्मा भारतीय पुलिस सेवा IPS के एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे, जो अपनी कार्यशैली, साहसिकता और सेवा के प्रति जानी जाती थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। मनोज कुमार ने अपने जीवन में पुलिस सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने अपनी कठिन परिश्रम से लोगों की सुरक्षा और न्याय की रक्षा की। मनोज कुमार का शिक्षा का प्रोत्साहन और नेतृत्व के गुणों का विकास उनके बचपन से ही हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भारतीय पुलिस सेवा IPS की तैयारी के लिए की, जिसमें उन्होंने महान संघर्ष और उद्यम की उदाहरण दिए। मनोज कुमार शर्मा की IPS सेवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया गया। उनकी प्रोफेशनलिज्म, नेतृत्व की क्षमता और समर्पण के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण मिशनों का प्रभार सौंपा गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वोत्तम दिया। मनोज कुमार शर्मा की व्यक्तित्व में समाज सेवा के प्रति अद्वितीय रुचि थी। उन्होंने न्याय की रक्षा के लिए कई कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत की, जो समाज को एक समृद्ध और सुरक्षित दिशा में ले जाने का संकल्प रखते थे। मनोज कुमार शर्मा का योगदान समाज की सेवा में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उनकी परिश्रम, समर्पण और सेवा की भावना ने उन्हें राष्ट्र के लिए एक आदर्श बना दिया है।